पंच महागुरु भक्ति में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने पंच परमेष्टियों का स्तुवन किया है। परमेष्ठी वो कहलाते हैं जो परम पद में स्थित होते हैं। परम पद में स्थित होने के कारण उन्हें परमेष्ठी कहा जाता है। आचार्य परमेष्ठी की स्तुति यहाँ पर की जा रही है। पंच महागुरु भक्ति का मूल श्लोक है। साचार श्रुत जलधीन प्रतीरि शुद्धो रुचरण निरतानाम आचार्याणाम पद युगो कमलानी दधे शिरसि में हम। साचार श्रुत जलधीन, आचार सहित श्रुत सागर को, आचार सहित श्रुत सागर को प्रतीर्य तैर कर शुद्धो रुचरण निरतानाम, शुद्ध महान चारित्र में निरत आचार्याणाम, आचार्यों के पदयुग कमलानी, चरण युगल कमल को, चरण युगल कमल को में शिरसी, अपने सिर पर, अपने सिर पर, में शिरसी अपने सिर पर, अहम दधे मैं धारण करता हूँ। आचार्य पूज्यपाद स्वामी पंच महागुरु भक्ति करने में आचार्य परमेष्ठी की भक्ति करते हुए कितनी विनम्रता से आचार्यों के प्रति बहुमान सम्मान प्रकट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आचार सहित श्रुत सागर को तैर कर शुद्ध महान चारित्र में निरत आचार्यों के चरण युगल कमल को, चरण युगल, युगल चरण कमल को अपने सिर पर मैं धारण करता हूँ। गुरुवर आचार्य ने पद्यानुवाद भी बहुत अच्छा लिखा। श्रुत सागर को पार किया है, शुचि संयम का सार लिया है, सूरीश्वर के पद कमलों को सिर पर रख लूं दुख दलनों को। कितना बढ़िया है। श्रुत सागर को पार किया है, शुचि संयम का सार लिया है, श्रुत सागर को पार किया है, शुचि संयम का सार लिया है, सूरीश्वर के पद कमलों को सिर पर रख लूं दुख दलनों को। ऐसे आचार्य परमेष्ठी के दोनों पद कमलों को, चरण कमलों को अपने सिर पर रख लूं। कितनी बड़ी भावना। आचार्य परमेष्ठी का बड़ा महत्व है। मुनिजन अपनी आत्म साधना करते हैं, वो उनका अपना साधना का मार्ग है। लेकिन आचार्य परमेष्ठी अपनी आत्म साधना करते हुए अन्य अनेक भव्य जीवों को भी आत्म साधना का मार्ग प्रशस्त करते हैं। बड़ा दायित्व है आचार्य परमेष्ठी का। आचार्य परमेष्ठी को एक तरह से इतना बड़ा सम्मान दिया गया है, कह दिया गया आचार्याः, कौन? शासनोन्नति कराः, शासन की उन्नति करने वाले हैं। शासन जिन जिनेंद्र भगवंतों का है, ऐसे शासन की उन्नति करने वाले, शासन को उन्नत करने वाले आचार्य परमेष्ठी। आचार्य शब्द की व्याख्या ही ये बनती है,
आचरति आचार्यति इति आचार्यः, जो स्वयं आचरण करते हैं और दूसरों से भी आचरण कराते हैं, वो आचार्य परमेष्ठी कहलाते हैं। उपाध्याय और साधु परमेष्ठी से भी ज्यादा महत्व तो आचार्य का है। आचार्य का दायित्व तो बहुत बड़ा है। आचार्य की अनेक विशेषताएं होती हैं। मूलाचार में आचार्य परमेष्ठी के व्यक्तित्व को लेकर के बहुत सारे बिंदु सुनिश्चित किए गए हैं। चारित्र चूलिका अधिकार में प्रवचन सार में भी बहुत अच्छी बातें बताई गई। आचार्य परमेष्ठी मोक्ष मार्ग के नेतृत्व करने वाले हैं। ऐसे आचार्य परमेष्ठी की स्तुति करते हुए पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि उनके चरण कमल कहाँ? अपने सिर पर, अपने सिर पर। तो पादौ मम हृदये, मम हृदयम तो पदद्वये लीनम। क्या? हाँ, आपके चरण मेरे हृदय में हों और मेरा हृदय आपके चरण में हो। हाँ, ऐसी भावना भाएगी। मुझे एक संदर्भ याद आता है। लंका विजय प्राप्त करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब वापस अयोध्या आए तो उनके साथ उनके सहयोगी, सेवक, भक्त सभी आए। विभीषण भी साथ में आया, अंगद भी साथ में आए, नल नील भी आए, हनुमान जी भी साथ में आए। सभी महायोद्धा रामचंद्र जी के साथ में ससम्मान अयोध्या में प्रवेश किया। अच्छे से रहे सभी। एक दिन आयोजन रखा गया सभी के आभार प्रकट करने के लिए, और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने कहा कि आप सबके सहयोग से मैंने लंका पर विजय प्राप्त की है, अन्याय पर विजय प्राप्त की है, अहंकार पर विजय प्राप्त की है। तो अब इस प्रसन्नता से आप सभी को एक एक पद दूंगा मैं। नल के लिए अलग, नील के लिए अलग, अंगद के लिए अलग, विभीषण के लिए अलग, हनुमान के लिए अलग, बड़े बड़े जामवंत के लिए अलग, सबको एक एक पद देंगे। हाँ, जामवंत जी, तो सबके लिए पद मिलेंगे। समारोह हो रहा है, पुरस्कार के रूप में पद मिलेंगे। ठीक है। तो सबने कहा जो आपकी आज्ञा। हनुमान जी खड़े हो गए, बोले नहीं, मैं एक पद नहीं लूंगा, मैं तो 2 पद लूंगा। तो सब कहने लगे हनुमान जी आज तक आपने कभी कुछ मांगा नहीं, बिन मांगे सब कुछ आपको मिलता रहा है, और आज जब तुम्हें बिन मांगे ही मिल रहा है तो तुम कैसे ये ना समझी की बातें करते हो? जिद करने लगे हम तो 2 पद लेंगे। नहीं, मैं तो 2 ही पद लूंगा, आप सब एक एक पद लो तो लो, मैं 2 पद के अलावा कुछ नहीं लूंगा। रामचंद्र जी को भी लगा भाई हनुमान जी कभी ऐसा करते नहीं है, आज क्या बात, इसमें कोई ना कोई रहस्य तो होना चाहिए। हाँ, इसमें कोई ना कोई रहस्य तो है, तभी तो हनुमान जी बार बार आग्रह कर रहे कि नहीं मैं तो 2 लूंगा, मैं तो 2 लूंगा, मैं तो 2 लूंगा। है, मैं कह रहा हूं मैं दूंगा, तो आप क्या कह रहे वो मुझे पता नहीं, मैं तो 2 पद लूंगा। सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और सभी ने कहा कि फिर
आप 2 ही पद लेंगे तो बताओ फिर वो कौन कौन से पद रहेंगे। मुख्य तो ये इतने इतने प्रकार के पद हैं, इनमें से एक लेना चाहिए आपको, लेकिन आप 2 लेना चाहते तो बताओ कौन से 2 पद लेते। हनुमान जी ने आगे बढ़ करके श्री राम के दोनों पैर पकड़े और कहा, मैं तो इन 2 पदों के अलावा और कुछ लेने वाला नहीं, और कुछ लेने वाला नहीं। ये 2 पद, ये 2 पैर, 2 चरण मेरे को चाहिए हैं, इसलिए एक पद नहीं लूंगा। एक पद को लेकर के क्या करूंगा, पदद्वये, दोनों पदों को लेकर, दोनों पैरों को लेकर, दोनों चरणों को लेकर के प्रभु के चरण और गुरु के चरण हमारे लिए मोक्ष मार्ग हैं, सहारे हैं। और अब हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, क्योंकि चरण के निशा मिल चुके हैं। आप धार्मिक क्षेत्र पर गए हो, पिकनिक मनाने के लिए थोड़ी गए। पिकनिक स्पॉट अलग होते हैं, वाटरफॉल अलग होते हैं, सनसेट सनराइज अलग होते हैं। ये क्षेत्र है, पवित्र स्थान है, श्रद्धा के केंद्र हैं। ऐसे धर्म के स्थल, धर्म के क्षेत्रों में आप जाओ तो बिल्कुल संयम के साथ जाओ, मर्यादा के साथ जाओ, मौज मस्ती के लिए मत जाओ। क्षेत्रों पर जाकर के यदि कोई मौज मस्ती करता है तो मौज मस्ती उसको सस्ती नहीं, बहुत महंगी पड़ती है। हाँ, क्योंकि पवित्रता वहाँ की बाधित होती है। इसलिए कोई भी जैन क्षेत्रों पर जाने के लिए तो जैनियों को कितना संस्कारित किया जाता है, भावनाएं दी जाती हैं। पवित्रता से जाओ, शुद्धता से जाओ, शुद्ध सामग्री लेके जाओ, खान पान कुछ मत करो। जैनेतर बंधु भी यदि कोई वो अपने धार्मिक क्षेत्र पर जाते हैं तो उनको भी व्यसनों से बच कर के जाना चाहिए। व्यसन बुराइयां नहीं होना चाहिए, खान पान की मर्यादा होना चाहिए। जूते चप्पल आदि आदि धार्मिक मंदिरों में नहीं। हाँ, ये सब बाहर तक के लिए हैं। जितनी पवित्रता से, जितनी सादगी से, जितने संयम से आप पांव पांव चल करके क्षेत्रों की वंदना करोगे, उतना पुण्यार्जन होता है। पैदल ही नहीं चले, पांव ही तुम्हारे आगे नहीं बढ़े तो मतलब क्या, कैसे अनुभव होगा। ऐसे आचार्य परमेष्ठियों की चर्चा में पवित्रता से जुड़ी हुई बातें आ रही हैं। क्षेत्रों को पवित्र रखना है, तीर्थ यात्रा होनी चाहिए, सिद्ध क्षेत्र हैं, अतिशय क्षेत्र हैं, इन सभी की पवित्रता बनी रहे और तुम्हारे मन की पवित्रता बनी रहे, इसके लिए वहाँ पर खान पान की शुद्धि, मर्यादा, आचार विचार की शालीनता होनी चाहिए। यहाँ पर आचार्य परमेष्ठी की चर्चा की जा रही है। श्रुत सागर को पार किया है, श्रुत का सागर जिन्होंने पार कर लिया। आचार्य परमेष्ठी के लिए सग पर समय विधन्नु, अपने मत के शास्त्रों को और दूसरों के मत के शास्त्रों को जानने वाले होना चाहिए। सग पर समय विधन्नु, जब तक अपने मत के शास्त्रों को नहीं जानेंगे अपनी बात कैसे रख पाएंगे, और जब तक दूसरों के ग्रंथों को, उनके मत की बातों को नहीं समझ पाएंगे तब तक उन्हें समाधान कैसे दे पाएंगे। तो श्रुत सागर को पार किया है, शुचि संयम का सार लिया है, पवित्र संयम का सार प्राप्त कर लिया है। सूरीश्वर के पद कमलों को, ऐसे सूरीश्वर आचार्य परमेष्ठी के पद कमलों को सिर पर रख लूं, ऐसे आचार्य परमेष्ठी के चरण कमलों को सिर पर रख लूं। दुख दलनों को, जो चरण दुख का दलन करने वाले हैं, दुख का विनाश करने वाले हैं, ऐसे चरण कमलों को सिर पर रख लूं। आचार्य परमेष्ठी के प्रति ये विनय भाव,
प्रकट किया गया है। विनय हमारे अंतरंग के परिणाम हैं। व्यवहार विनय में हम बाहर से उठना, उनके प्रति सम्मान देना आदि आदि कार्य करते हैं। एक आचार्य परमेष्ठी के प्रति शिष्य जब विनय करता है, अभ्युत्थानम आते हुए देख करके गुरु को, आचार्य को उठ करके विनय से खड़ा होता है। यदि गुरुवर कहीं जा रहे हैं तो विनय पूर्वक कुछ कदम उनके पीछे पीछे चलता है। फिर उनका अभिप्राय क्या है समझ करके कार्य करता है। प्रत्यक्ष में उनके अभिप्राय को समझ के कार्य करता है, परोक्ष में आदेश संकेतों को लेकर के कार्य करता है, उन्हें आवश्यकता अनुसार उपकरण भेंट करता है, उनकी बैयावृत्ति करता है। बैयावृत्ति करना है ऐसा भाव प्रकट करके निवेदन करता है, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रख करके उसकी पूर्ति करता है। यह सभी शिष्य के द्वारा की जाने वाली विनय कहलाती है। और ऐसी विनय को मोक्ष का द्वार कहा गया। विनयो मोक्षद्वारम, विनय मोक्ष का द्वार है। आचार्य परमेष्ठी के प्रति पूज्यपाद स्वामी ने उस पद के प्रति, उस पद का बहुमान समझते हुए कितने विनम्र भावों से अपना भाव प्रकट किया है कि ऐसे आचार्य परमेष्ठी के चरण कमल मेरे सिर पर रहें, मैं उन चरण कमलों को सिर पर धारण करता हूँ। सिर पर धारण करता हूँ, सिर पर धारण करता हूँ का मतलब ये है कि चरणों में सदा नतमस्तक रहूं। आचार्य परमेष्ठी के नेतृत्व में, उनकी छाया में बहुत बड़ा गुरुवर आचार्य श्री ने तो आचार्य श्री को एक वृक्ष वृक्ष कहा। हाँ, फूल फलों से ज्यों लदे घनी छाओं के वृक्ष, फूल फलों से ज्यों लदे घनी छाओं के वृक्ष, शरणागत को शरण दे मुनियों के अध्यक्ष। मुनियों के अध्यक्ष कहा है। हाँ, कमेटी बनती है तो उसमें अध्यक्ष मुखिया होता है ना, तो मुनियों के अध्यक्ष कौन है? गुरुवर आचार्य परमेष्ठी मुनियों के अध्यक्ष होते हैं। कैसे हैं वो अध्यक्ष? फूल फलों से ज्यों लदे घनी छाओं के वृक्ष। हाँ, घनी छाया वाले वृक्ष फूल फलों से जैसे लदे हुए हैं, शरणागत को शरण दें मुनियों के अध्यक्ष। गुरुवर आचार्य परमेष्ठी संघ के नायक कहलाते हैं, मुनियों के अध्यक्ष माने जाते हैं।